सुनो गाइस, एंड गाइस, माय नेम इज सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रिजर्व एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी आपको जो एनआईटी जमशेदपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी जमशेदपुर की। आपको जो ये बताऊंगा कि क्लासेस कब से शुरू है, ठीक है, आपके ओरिएंटेशन कब रहेगी, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के, तो ए टू जेड सारी डिटेल में दूंगा इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक देखना वीडियो, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो एनआईटी जमशेदपुर मिल चुके हैं फॉर एक्सवाइजेड ब्रांचेस। सो जल्द से कैसे वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो यहाँ पे आप देखो एनआईटी जमशेदपुर में, आप देखो ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। सो इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो डेट्स फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर बीटेक, ठीक है। सो इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बाय एनआईटी जमशेदपुर। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग इज बेसिकली शेड्यूल्ड फॉर बीटेक जिनको जोसा या सीएसएबी में से सीट मिली है या दासा में से सीट मिली है, तो उनको जो है बेसिकली 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर्स, 25 टू 28 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, फेलिंग टू विच आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। सो पॉजिटिवली आपको आना है। देन आपको शेड्यूल अगर बता दो, ठीक है। सो अगर आप डासा से आ रहे हो तो आपको 25 तारीख को आना है। देन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से आ रहे हो बीटेक में, ठीक है, अगर आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है या फिर अगर आपको बीटेक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशन मैकेनिक्स आपको मिली है तो आपको 25 अगस्त को रिपोर्टिंग करनी है 9 AM, ठीक है। 9 to 5 PM यूजुअली होता है, ठीक है। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिली है अगर आपको बीटेक में, तो आपको 26 तारीख को जो है रिपोर्ट करना है, 26 अगस्त को रिपोर्टिंग करनी है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन मिली है बीटेक में, तो आपको जो 27 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। देन ईसी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो आपको 28 अगस्त को ही आपको जो है फ्राइडे को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करेगी 9 AM to 5 PM के बीच में आपको करनी है, ठीक है। देन क्लासेस जो आपके 1 सितंबर से शुरू होने वाले, ठीक है। 1 सितंबर 2025 से आपके सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। एंड हॉस्टल जो आपको अवेलेबल होगा ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, hostels will be available to all first year students of UG. Hostel accommodation is compulsory for all first year boys and girls hostel, ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट्स, सॉरी। सो इसमें क्या बोला कि आपको हॉस्टल में accommodation मिल जाएगा सारे स्टूडेंट्स में। एंड ये हॉस्टल जो हमारे कंपलसरी रहेगा, ठीक है, नो डे स्कॉलर्स अलाउड, ठीक है। Then the detailed procedure and links for the filling the admission form, institute fee payment, including hostel fee, mess fee shall be notified soon at the institute website. The candidate are advised to visit the institute website regularly for updates, ठीक है। So इसमें जो है ये लिंक बेसिकली क्या है, आपके फी पेमेंट के लिंक, बैलेंस फी पेमेंट के लिंक, हॉस्टल की मेस फी की पेमेंट लिंक, ये सारी आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाए, ठीक है। ये जो वेब पेज है ना, इसी पे सारा आपका हो जाएगा। इसके लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। सो इस पर जो आप अपडेटेड रहना, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स आपको जो सबमिट करेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो आपको एंटी रैगिंग का एफिडेविट देना है, ठीक है। एंटी रैगिंग का एफिडेविट ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की गवर्नमेंट की तरफ से। सो आपको सिंपली इस पे फॉर्म फिल करना है, आपके डिटेल्स वगैरह, और यहाँ पे सबमिट करने के बाद उसको लाइक प्रिंट कर लेना, Ctrl B दबा के या डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लेना, ठीक है। और इसकी जो है कॉपी ला लेना, ठीक है, जेरोक्स भी ला लेना, इसके फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपके पेरेंट गार्डियन का भी आपको भरना ही भरना है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये जो आपको जोसा CSE का फॉर्मेट में था वही है, ठीक है। देन फॉर 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, कलर वाले लेना जो आपके लेटेस्ट फोटोज है, और यूजुअली आपके जो आपने जो JEE मेंस में डाले वो ला देना, ठीक है। देन ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, ठीक है। सो 11th 12th आपने जो भी स्कूल या आपने बेसिकली कॉलेज से करा है उसकी जो आपकी TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है, वो आपको लाना ही लाना ओरिजिनल, ठीक है। वो ओरिजिनल ले लेगी कॉलेज, ठीक है। आपको जो है इसके कलर प्रिंट भी निकाल लेना है ताकि आपको आपके पास एक रेफरेंस से बाद में अगर आपको कहीं लग गया तो, ठीक है, इसकी जेरोक्स कॉपीज भी निकाल लेना है। देन माइग्रेशन तो आपको बता दिया। देन एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ JEE मेंस, ठीक है, ये तो लानी लाना आपको प्रिंट और जेरोक्स, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो कि आपको जोसा CSE या डासा में से आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में था उसके प्रिंट लेके आनी है, और इसके जेरोक्स भी काफी सारे लेके आ ही जाना, ठीक है। देन 4-5 जेरोक्स सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ उसके लाना ही लाना है, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी पेड और पार्शियल एडमिशन फी पेड और इंस्टीट्यूट फी पेड, ठीक है। सो अपने UPI या जो NEFT या जो भी अपने बैंकिंग मेथड से आपने करा है उसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। याद रखना जो भी आप पेमेंट करो उसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। और इसकी आप जो है प्रिंट ला लेना फोटो निकाल के, है ना। देन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यहाँ पे आप देखो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जो है क्लास 10th की मार्कशीट ला सकते हो या आप बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हो, इवन क्लास 10th का एडमिट कार्ड भी आप ला ही लेना, ठीक है। देन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप गवर्नमेंट का कोई बेसिक ला सकते हो, आप आधार कार्ड ला सकते हो, पासपोर्ट ला सकते हो, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये सब आप ला लेना। देन क्लास 12th और इक्विवेलेंट बोर्ड मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, ठीक है। सो क्लास 10th और 12th दोनों का आपका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड तीनों लेके आना विद जेरोक्स कॉपीज, ठीक है।
अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो एस टी पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस, तो उनके बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट होता है इनकम वो इसका बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, वही कैटेगरी वही फॉर्मेट में लाना जो कि बेसिकली आपने जोसा सीएससी में जो अपने फॉर्मेट दिया ना जो वैलिड था वही आपको लाना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहा महाराष्ट्र के केस में थोड़ा ये होता है दिक्कत होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र के केस में क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है कि महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का जो है बेसिकली अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सो इसको वो बेसिकली जो है उसका कास्ट वैलिडिटी होती है कि भाई ये वैलिड है कास्ट, तो आपको जो कास्ट वैलिडिटी देते हैं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो यूजुअली आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है ना वो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो काफी अच्छा ही है, एंड कास्ट वैलिडिटी अगर आपके पास है तो वो ला ही लेना आपको, ठीक है। देन इनकम सर्टिफिकेट, उसके अलावा आप देखो इन केस ऑफ ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर अप्रैल 1, 2025, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको लाना है ताकि आपको ट्यूशन फी में रेमिशन मिले या फिर स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। ये ओनली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अगर आप एसएससी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कोई भी इनकम क्राइटेरिया से आपको जो है ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ है, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप देखो अगर आप पीडब्ल्यू स्टूडेंट हो तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और द सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्टेड द डिसेबिलिटी इज लेस देन 40%, ठीक है। देन इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, देन उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फी रेमिशन जो है बेसिकली आपका जो 1 लाख टू 5 लाख के बीच में अगर आपके फैमिली इनकम है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो आपको जो है लाइक 1/3 आपको पे करना पड़ता है। एसएससी पीडब्ल्यूडी का जो है फुल फी ट्यूशन फी वेवर है आपका, ठीक है, ये बेसिकली है। एंड रिफंड की इनकी अलग पॉलिसी रहेगी जो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। सो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग 25 से 28 अगस्त की रहेगी, ठीक है। आपके क्लासेस जो आपके कब से 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं आपके क्लासेस, एंड उसके अलावा ओरिएंटेशन वगैरह भी इसके बीच में रहेगा 25 से 30 के बीच में। सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स ला लेना, लाइक क्या नाम है ओरिजिनल डिजी लॉकर में भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाल के रखो इन केस कुछ हो जाता है तो, है ना। एंड बस ये थी क्या आज के वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, मिलते हैं एक्सेल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।